एग्जाम का मौसम, वो पेट में होने वाली अजीब सी हलचल, रात रात भर जागना, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। लेकिन आज ना, हम सिर्फ सिलेबस या रिवीजन की बात नहीं करेंगे। आज हम एक बड़ा नजरिया देखने वाले हैं। तो चलिए इस जाने पहचाने सफर को एक नए एंगल से समझते हैं। कहानी हमेशा एक बड़े शानदार प्लान से शुरू होती है ना? वो पल जब हम तय करते हैं कि बस इस बार सब कुछ बदल देना है। एक परफेक्ट टाइम टेबल, पूरा जोश और ये यकीन कि इस बार तो फोड़ देंगे। आवाज बड़ी जानी पहचानी लग रही है। और फिर एंट्री होती है हकीकत की। वो 8 घंटे वाला प्लान पता ही नहीं चलता कब गूगल पर इस सर्च में बदल जाता है। अचानक कल से शुरू होने वाली नई जिंदगी बस आज रात तक सिमट कर रह जाती है। ये शिफ्ट बहुत तेजी से आता है ना? तो उस बड़े वादे और इस बेचैनी भरी सर्च के बीच होता क्या है? यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। वो बड़े बड़े प्लान और वो असलियत जो अक्सर आमने सामने आ खड़ी होती है। यहां ना सोच में एक बहुत मजेदार बदलाव आता है। शुरू शुरू में तो लगता है प्रेशर, अरे प्रेशर में तो मैं बेस्ट परफॉर्म करता हूं। लेकिन जैसे ही एग्जाम के दिन पास आते हैं, वही प्रेशर ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि यार ये 7 दिन इतने छोटे कब से हो गए। जहां पहले हर टॉपिक जरूरी लगता था, वहीं अब ऐसा महसूस होता है कि दिमाग एकदम खाली है, कुछ भी याद नहीं है। और जब ये दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम एक चक्र में फंस जाते हैं, एक ऐसा जाल जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल लगने लगता है। चलो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसकी शुरुआत होती है ओवरथिंकिंग से। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर पेपर बहुत मुश्किल आ गया? ये सवाल दिमाग में बस घूमते रहते हैं। और जब दिमाग में इतना कुछ चलता है तो उसका सीधा नतीजा क्या होता है? टालम टोल। मतलब पढ़ाई करने के बजाय हम उन कामों को करने से बचने लगते हैं जो हमें स्ट्रेस दे रहे हैं। और जैसे ही हम काम टालना शुरू करते हैं, एक और आवाज दिमाग में आती है, सेल्फ डाउट की। शायद मैं इसके काबिल ही नहीं हूं, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। और इस शक और चिंता से भागने का सबसे आसान तरीका, फोन उठाना और बस स्क्रॉल करते जाना। ये हमें कुछ देर के लिए तो राहत देता है, लेकिन असल में उस चिंता को और गहरा कर देता है। बस एक पल के लिए रुकिए, इस चक्र को यहीं रोकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए। अब वक्त है थोड़ा जूम आउट करने का, एक बड़ा नजरिया अपनाने का। क्योंकि कभी कभी ना, जब हम किसी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा डूबे होते हैं तो हम ये भूल ही जाते हैं कि उससे बाहर निकलने का रास्ता भी है। जरा खुद से ये सवाल पूछिए, आज से 5 साल बाद क्या इस एक एग्जाम का स्ट्रेस, इसके सवाल, इसका रिजल्ट, क्या ये सच में इतनी बड़ी बात लगेगी? शायद नहीं। असल में एग्जाम के सवाल तो हम भूल जाएंगे, लेकिन हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि उस मुश्किल वक्त में हमने खुद के साथ कैसा बर्ताव किया। हमने खुद को हौसला दिया या खुद को और ज्यादा तोड़ा। आखिर में यही चीज मायने रखती है। तो यहां से हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, खुद को प्राथमिकता देना। और नहीं, इसका मतलब पढ़ाई छोड़ना नहीं है, बल्कि एक सेहतमंद तरीके से पढ़ाई करना है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। रिलैक्स रहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को इग्नोर कर दें। इसका मतलब है कि हम बिना घबराए शांति से अपना काम करें। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये सेहतमंद तरीका दिखता कैसा है? इसकी नींव बहुत सीधी सादी है। देखिए, नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये फोकस को शार्प करती है। अच्छा खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये पढ़ाई के लिए जरूरी एनर्जी देता है। और अपने लोगों के साथ बिताया थोड़ा सा वक्त हमें याद दिलाता है कि जिंदगी इन किताबों से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो असल में हमें एग्जाम्स को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो जिंदगी की तैयारी है। ये हमें सिखाती हैं कि लगातार मेहनत कैसे की जाती है, नई चीजें कैसे सीखी जाती हैं और प्रेशर में भी कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखा जाता है। और जब सोच ऐसी हो जाती है ना, तो एग्जाम वाले दिन का मंत्र भी बदल जाता है। अब ये डर के बारे में नहीं है, बल्कि अपना बेस्ट देने और रिजल्ट की चिंता छोड़ देने के बारे में है। जितना आता है वो अच्छे से करेंगे, बाकी देख लेंगे। और अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एग्जाम्स जरूरी हैं, बिल्कुल हैं, पर वो जिंदगी नहीं है। किसी की सेहत, किसी की खुशी और मानसिक सुकून इन सब से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। तो अच्छी तरह से पढ़ाई करें, लेकिन उससे भी अच्छी तरह से सोएं, खाएं और अपना ध्यान रखें।